एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा। आज आपके सामने लाइव टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होती है कि जिस तरह से जैसी जैसी घटनाएं घटी पृथ्वी के ऊपर, उन घटनाओं के अकॉर्डिंग एक जैसे टाइम पर जो घटनाएं घटी उसको एक हिसाब से बांटा गया। ठीक है, अगर मैं सिंपल बात करूं तो जैसे शताब्दी होती है, शताब्दी में क्या को हम कह सकते हैं महाकल्प। जैसे शताब्दियां होती है, शताब्दी को हम बोल सकते हैं महाकल्प। बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि हमारे 100 साल होते हैं तो महाकल्प के रूप में मानते हैं, यानी कि एक ऐसा जो जिसमें पूरा टाइम एक जैसा रहा हो। दूसरा आता है कल्प। कल्प किसे कहते हैं? कल्प की अगर मैं बात करूं तो कल्प वो होता है जिसमें हम जो है साल को बोलते हैं, तो वो साल हमारा कल्प मान लो। यानी एक ही समय पर जो युग बढ़ते हैं उनको हम कह सकते हैं युग में। तो एक कल्प में यानी एक महाकल्प में कई कल्प हो सकते हैं, एक कल्प में कई युग हो सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, मैं सिंपल बोलूं, इसको हम बोल सकते हैं शताब्दी। सबसे लंबा टाइम पीरियड होता है। कल्प को हम बोल सकते हैं वर्ष। ठीक है, अब वर्ष की वजह 362 दिन का होता है, लेकिन ये कल्प का समय बहुत लंबा रहा। युग, युग बोलते हैं, युग जो होते हैं उसमें इसमें हम 10 वर्ष कल्प को हम 10 वर्ष मान सकते हैं। दशक बोलते हैं, दशक को मान सकते हैं। ठीक है, युग में हम बोल सकते हैं वर्ष। ठीक है, और युगांतर में हम महीना बोल सकते हैं, और आयु को हम बोल सकते हैं वीक, हफ्ता। ठीक है, अब इससे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम पूरे इसको बांटे, सबसे पहले छोटा समय कितना होता है? आयु होती है। जैसे वीक होता है ऐसी आयु होती है। उससे ऊपर युगांतर होता है, एपोक होता है, फिर पीरियड होता है, फिर एरा होता है, और फिर एयोन होता है यानी महाकल्प। ये इस तरह से पूरे हिस्टोरिकल टाइम को ज्योग्राफिकल बांटे गए हैं जो ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मैं सिंपल बात करूं कि इसके बारे में किसने पहले सबसे पहले शुरू किया था, तो इसमें आता है पहला, जो भूगर्भिक समय की खोज की थी, इसको की थी जेम्स हटन ने। ये याद रखना, सिंपल इसको हटन भी बोलते हैं, और इसका नाम पूरा है जेम्स हटन, जिसने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो पहले तुम युग और कल्प के बारे में समझ लो, उसके बाद में जो उसके क्वेश्चन बनते हैं वन लाइन वो बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हम दो रूप में बांटते हैं, यानी इसके दो पार्ट करते हैं। महाकल्प, भूगर्भिक काल के दो महाकल्प है। ठीक है, दो महानतम कल्प है, ये भी हम बोल सकते हैं। पहला आता है हमारा प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जैसे तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी हो किसी क्लास में कि जो है आर्कियन युग, कार्बोनी आर्कियन पढ़ा था, प्री कैम्ब्रियन युग ये पढ़े हैं ना। तो ये प्री कैम्ब्रियन जो सुपर महाकल्प कहलाता है, यानी ये पृथ्वी की निर्माण कार्य से उस निर्माण होने के बाद में इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ था। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई या ग्रहों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन युग आरंभ हो गया था। और इस प्री कैम्ब्रियन युग की जो लंबाई सबसे लंबा काल है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इसका जो टाइम पीरियड है, जितना समय अब तक निकला है उसका 88% जो है प्री कैम्ब्रियन युग में था। ठीक है, यानी सबसे लंबा महाकल्प कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, लेकिन इस समय पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए ये प्री कैम्ब्रियन युग में कोई जीव नहीं था। दूसरा आता है हमारा इसमें फेनेरोजोइक महाकल्प। ठीक है, फेनेरोजोइक महाकल्प। इस समय पर, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, दृश्य रूपी जीव, यानी इस समय पर जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। इस समय जीवों की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं फेनेरोजोइक कल्प। अगर 100 को हम इसमें बांटे तो कितना बैठेगा? 12%। ठीक है, 12 ही बैठेगा ना। तो लगभग इसका टाइम पीरियड कितना था? 82 और 12 100 होते, तो लगभग 12% क्षेत्र इस समय का है, और 88% पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लेकर अब तक। अब हम बात करते हैं एक एक युग की। अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प है, इसके 3 पार्ट हैं, यानी इसमें 3 जो है बताया था, महाकल्प और फिर कल्प।
लिखा हुआ है, कल्प लिखा हुआ है। ठीक है, इस महाकल्प में कई कल्प बताया था मैं, कई कल्प हो सकते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन में 3 कल्प थे। पहला था हमारा हेडियन कल्प, दूसरा आर्कियन कल्प और तीसरा प्रेटेरोजोइक कल्प। ठीक है, अब इसमें हेडियन, आर्कियन और प्रेटेरोजोइक जो कल्प हुए थे, इसमें जो है अगर ये भी पूछते हैं कब क्या हुआ, तो वो कंडीशन हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा और बाद में बताऊंगी। पहले इनको थोड़ा सा बहुत शॉर्टली बता देती हूँ जिससे कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अब हेडियन कल्प में क्या हुआ था कि इस समय पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? हेडियन कल्प में ही। ठीक है, दूसरा आता है हमारा आर्कियन। आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। प्राचीन चट्टानें जो आती हैं वो इसी में आती हैं। अगर भारत में याद हो तो भारत में जो हमारा चट्टान है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये आग्नेय चट्टानें, ये भी ध्यान रखना, यानी प्राइमरी रॉक्स ये है आर्कियन। ठीक है, तीसरा आता है हमारा प्रेटेरोजोइक या इसको बोलते हैं क्रिप्टोजोइक। इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है क्रिप्टोजोइक। क्रिप्टोजोइक इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब इसके बाद में इन तीनों के ही, अगर मैं बात करूं, इन तीनों के ही 3 युग और हुए थे। यानी ये तो हमारे महाकल्प थे, कल्प हो गए, अब इनके 3 थे। इनको तीनों को एक ही रूप में बांटा गया है। नंबर 1 प्रारंभिक, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा है पश्चातवर्ती। पश्चातवर्ती, ये इनके 3 भाग हुए और इन तीनों से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर इस समय की बात करें तो इस युग में खगोलीय पिंड भी पृथ्वी से टकराए थे। किसमें? प्रेटेरोजोइक कल्प में। ठीक है, और अगर हम इससे बाद में बात करें, जैसे बता चुकी हूँ कि आर्कियन चट्टानें हमारे भारत में अधिक पाई जाती हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, इसमें वैसे तो बहुत बनते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक युग पता होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेनेरोजोइक महाकल्प की, जिसको दैश्य रूपी महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है इनको जो है 3 में बांटा जाता है। पहला है हमारा पैलियोजोइक, देखो ये 3 बांट रखे हैं। पहला हमारा पैलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक, तीसरा कैनोजोइक। ये 3 हमारे ये कल्प हैं किसके? फेनेरोजोइक महाकल्प में 3 कल्प हुए थे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक। पिछले वीडियो जब मैंने भूसंस्कृति पढ़ाया है उसमें भी बताया है मेसोजोइक महाकल्प में 5 भूखंड थे। उसमें इससे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा था फेनेरोजोइक में दूसरे महाकल्प की कंडीशन बताई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक कल्प में कितने युग हुए। तो पहली बात करते हैं पैलियोजोइक कल्प में। अगर पैलियोजोइक कल्प की बात करें तो इसमें जो युग बटे हैं उनको हम 6 में बांटते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग में जैसे बताया था, पहली चट्टानें कौन सी थी? आर्कियन, जो भारत में पाई जाती हैं। दूसरी चट्टानें जो है वो कैम्ब्रियन युग में बनी, कौन सी? अवसादी। क्योंकि जो आर्कियन समय में चट्टानें बनी थी उनमें अपक्षय अपरदन की क्रिया हुई और जब उनका मलबा जमा तो कैम्ब्रियन युग आ चुका था और उस समय पर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, आर्डिविशन युग दूसरा है हमारा आर्डिविशन। इसमें जो मेन चीजें वो बता रही हूँ जिससे तुम इनको पहले याद कर सको। आर्डिविशन युग में क्या हुआ था? इसमें कैलेडोनियन पर्वतीय क्रम की हलचल हुई थी। कैलेडोनियन, ठीक है, कौन सी हुई थी? कैलेडोनियन, नीचे लिख रही हूं मैं, है ना, कैलेडोनियन पर्वत हलचल भी मैं टॉपिक डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो उसको देखना तब पता लगेगा कि कौन सी किस तरह से हलचलें हुई थी। 3 हलचलें हुई थी हमारी किसमें? पूरा कैम्ब्रियन में, और 3 हलचलें हुई थी फेनेरोजोइक महाकल्प में। ये ध्यान रखना 3 हलचल दोनों में हुई है। तो दोनों की हलचलों के बारे में मैं बता चुकी हूँ कौन कौन सी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, इसमें क्या हुआ था? कैलेडोनियन पर्वत का निर्माण हुआ था
और कौन कौन से हुए थे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबी वीडियो बनती जाएगी अगर मैं इसी में लगी रहूंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन युग में क्या हुआ था, इस समय पर वनस्पति का विकास शुरू हुआ था। अब जैसे तुम्हें पता लग रहा है कि हर समय पर नए नए काम शुरू हुए थे, तो इस चक्कर में इसको जो अलग अलग युगों में बांटा गया है कि जब जैसे ही नवीन कुछ चेंजेस आए तो उसका रुख का नाम जेम्स हटन ने और अन्य भूगोलकारों ने मिलकर उसका नया नाम रख दिया। और किस आधार पर रखा गया कि जो चीज वहां पाई जाती थी उसके आधार पर उसका नामकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेवोनियन। डेवोनियन में क्या आता है कि डेवोनियन युग में मछलियों का, इसको मत्स्य युग भी बोलते हैं। डेवोनियन को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम है इसका मत्स्य युग। ठीक है, मत्स्य युग के नाम है। और इस समय पर नवनिर्मित जो पर्वत बने थे, कैलेडोनियन हलचल से पर्वत बने थे, इस युग में आकर इनका अपरदन शुरू हो गया था। किनका, कैलेडोनियन पर्वत का। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनिफेरस। ठीक है, कार्बोनिफेरस तो हर बच्चे ने रटा होगा। तो कार्बोनिफेरस क्या था कि इस समय पर उत्तरी गोलार्ध में हलचल हुई और हलचल होने के कारण जितनी भी वनस्पति उगी थी, ये वनस्पति उगी थी कहाँ पर, सिल्यूरियन युग में। तो वनस्पति का विस्तार बहुत अधिक हो गया था। तो उस समय पर हलचल होने से सारी वनस्पति दब गई। किसके का, और दबने से उत्तरी गोलार्ध में कोयला क्षेत्र बना। कोयला क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि जितना भी कोयला पाया जाता है उसमें से अधिकांश 90% कब का है, कार्बोनिफेरस युग का है। ठीक है, ये तो तुमने रटा हुआ है, अब समझ में आ जाएगा इस चीज है। नेक्स्ट आता है हमारा परमियम। परमियम युग में क्या हुआ था कि परमियम युग में हर्सिनियन पर्वत हलचल हुई थी। कौन सी हलचल हुई थी, इसमें साफ हर्सिनियन हलचल, नियन हलचल। ठीक है, यानी दो हलचल हो गई, कैलेडोनियन पर्वत और हर्सिनियन, दो हलचलें हो गई। और साथ में एक काम और हुआ था कि दक्षिणी गोलार्ध में हिमयुग आ गया था। हिमयुग किसे कहते हैं कि जब क्लाइमेट में इतना चेंज आ जाए कि टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं हिमयुग। ये कब आया था, परमियन युग में कब आया था, दक्षिणी गोलार्ध में। ये दाव बना दिया है, क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पूरा लिखने की जगह नहीं थी। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या आया था, हिमयुग आया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथ में क्या हुआ इस समय पे कि इसमें इस समय पर भूप्रल पे भ्रंश, जब मैंने पढ़ा चुकी हूँ आंतरिक हलचल में दो चीजें बनती हैं, वलन और भ्रंश, दो क्रियाएं होती हैं। तो इस समय पर भूपटल पर भ्रंशन की क्रिया हुई थी और आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। एक काम क्या हुआ नया कि भ्रंशों का निर्माण, भ्रंशों का निर्माण, ये तुम्हारे किसी भी चीज की तैयारी करोगे उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि तुम्हें इनके बारे में पता होगा तो तुम्हें उसे याद करने में, किसी झील के बारे में आता है तो कब हुआ निर्माण, ये सब चीजें तो युग या पता होते हैं तो करना आसान होता है। ठीक है, तो इस समय पर भ्रंशों का निर्माण हुआ और आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। साथ में क्या हुआ, आंतरिक झील, आंतरिक झीलों का निर्माण। ठीक है, ये काम हुआ। दूसरे हम बात करते हैं मेसोजोइक कल्प की। तो मेसोजोइक कल्प में 3 युग हुए, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, ट्रियासिक युग में क्या हुआ था, इस समय पर डायनासोर आ गए थे। ट्रियासिक युग में डायनासोर का विकास हो गया था। अब मैं इसको दूसरा कलर चेंज करती हूँ, है ना, तुम्हें समझ में जब तो भी आएगा। चलो मैं बस ही बताती हूँ। ठीक है, इस समय पे क्या हुआ था, डायनासोर का विकास, डायनासोर विकसित हो गए थे। ठीक है, और जुरासिक युग में जो लेटिमाइट हलचल हुई और लेटिमाइट हलचल से जुड़ा सारे जो थे डायनासोर वो यहाँ पर आकर नष्ट हो गए, इस युग में नष्ट हो गए। इस युग में इनका जो विकास बहुत अधिक हुआ था। ठीक है,
और क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि क्रिटेशियस युग में जो है कोरल रिलीफ टॉपिक आएगा। कोरल क्या कहते हैं, चूने वाले जीव, इनकी उत्पत्ति अधिक हुई थी। इसलिए इसे क्रिटेशियस युग को क्या बोलते हैं हम, खड़िया युग, क्योंकि कोरल से क्या बनती है, खड़िया बनती है, चूना बनता है। तो इस समय पर खड़िया युग कहा जाता है क्योंकि कोरल जीव का विकास बहुत अधिक हुआ था, कोरल जीव विकसित, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटेशियस युग। और साथ में क्रिटेशियस युग में ही रॉकी और एंडीज पर्वत का भी निर्माण हुआ, रॉकी और एंडीज पर्वत, ठीक है, इनका भी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा हमारा आता है कैनोजोइक कल्प में। इसके जो युग है, पहला आता है हमारा टर्सरी युग। दो, एक तो जो कोयला कहाँ पाया जाता है, कार्बोनिफेरस युग में पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है टर्सरी युग में। कुछ हलचलें हुई तो जिस कारण से जो टर्सरी युग में भी कुछ कोयला जब बना था, ठीक है। तो अब टर्सरी युग में जो बांटे गए हैं, इनको भी कैनोजोइक को दो हिस्सों में बांटा गया, टर्सरी और क्वार्टनरी। दो हिस्से किए कैनोजोइक में, दो युग थे, पहला टर्सरी युग था और फिर क्वार्टनरी, ठीक है। अब इनके जो कल्प युग थे, युग के बाद में इनके जो युगांतर थे, यानी इनसे युग से छोटे युगांतर, वो कौन से थे, पहला है हमारा पैलियोजोइक, ठीक है। इसमें इयोसीन, इयोसीन में क्या हुआ था, हिंद और अटलांटिक महासागर बने, हिंद महासागर बना, और दूसरा कौन सा बना था, अटलांटिक महासागर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था कि ओलिगोशन, ओलिगोशन में क्या हुआ था, ओलिगोशन में आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ, आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। मायोसीन में हिमालय, मायोसीन में क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं नवीनतम, ठीक है। और साथ में भूमध्य सागर बना। ये सब क्वेश्चन नेट में आते रहते हैं। साथ में प्लायोसीन युग में क्या हुआ, प्लायोसीन में जो, ये भी क्वेश्चन कम नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे लिख रखा था ना बुक पे, इसका कारण था कि क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। ये वाला भी आया हुआ है कि हिमालय कब से निर्माण शुरू होता है, किस तरह से होता है ना। अब जब आगे जाके जब टॉपिक पूरे जाएंगे तो क्वेश्चन बताया करूंगी, तब उसमें और बताऊंगी। तो प्लायोसीन युग में जो एक क्वेश्चन आया था कि महाद्वीप और महासागर का जो वास्तविक स्वरूप है, जो इस समय पाया जाता है, वो कब बना था, तो वो बना था प्लायोसीन युग में। जो इस समय महाद्वीप महासागर है, वो जो है प्लायोसीन युग में बनकर स्वरूप अपना निश्चित हो गया था, ठीक है। यानी महाद्वीप और महासागर की जो वर्तमान स्थिति है, वो प्लायोसीन युग में बनकर तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्टनरी। क्वार्टनरी में दो हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, है ना, क्योंकि प्लीस्टोसीन युग में सिर्फ थोड़ी बहुत हलचलें हुई और इससे अधिक इसमें कुछ नहीं हुआ था। तो इसका जो क्वार्टनरी युग है, वो एक शांत काल के रूप में ही गिना जाता है। ये है हमारा जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी जो हमारा किस तरह के इतिहास था भूगर्भिक, वो सब बताया गया। है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर्वतों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक जानकारी के लिए, तो इसे जरूर देखें और औरों को भी शेयर करें।